हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। प्रीवियसली सेशंस पर चैप्टर 1 में हम प्रूफ को डिस्कस कर रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जान चुके हैं। ये वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट सी होगी, जिसमें हम प्रूफ में जानेंगे कि मिस्टेक्स क्या होती हैं। तो टॉपिक नंबर है 1.7.8 मिस्टेक्स इन प्रूफ। वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँच कर ये तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ यहाँ पर मौजूद है, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। फ्रीली इन चीज़ों को डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो रोज़न की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। टॉपिक 1.7.8 पर मिस्टेक्स इन प्रूफ मौजूद है, जिसमें हम जान सकेंगे कि प्रूफ्स में मिस्टेक्स किस तरह की होती हैं। तो अभी तक इंटरैक्टिवली हमने देखा कि प्रूफ्स के टॉपिक्स में डिस्क्रीट मैथ हमें ना सिर्फ ये बता रहा है कि प्रूफ्स के थ्योरम्स क्या होते हैं और किस तरह से आप किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे होते हैं मल्टीपल वे से, बल्कि साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है कि मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं प्रूफ में। सबसे पहले पैराग्राफ समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पाएंगे। सो देयर आर द मैनी कॉमन एरर्स मेड इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल प्रूफ्स। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट गलतियाँ हो सकती हैं मैथमेटिकल प्रूफ को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करते वक्त। वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब सम ऑफ दीज हेयर। Among the most common error are mistakes in arithmetic and basic algebra। तो नॉर्मली हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि मिस्टेक्स जो हो रही हैं वो अर्थमेटिक या बेसिक अलजेब्रा स्टेप्स पे हो रही होंगी जब हम किसी भी थ्योरम को प्रूव कर रहे होंगे। Each steps of the mathematical proof need to be correct and the conclusion need to follow links logically from the steps that preceded। सर सी बात है, जब आप किसी मैथमेटिकली किसी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे होंगे और उसके कंक्लूजन की तरफ जा रहे होंगे तो वो लॉजिकली अपने प्रीसीड स्टेप्स की तरफ फॉलो करेगा। तो उस बेस पर हम देखते हैं कि मैनी मिस्टेक्स रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेप्स दैट डोंट लॉजिकली फॉलो। तो इनिशियली स्टेप्स से हमें ये समझ में आ जाता है कि वो लॉजिकली उन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहा जिसकी जानिब वो जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम दोज दैट स्टेप्स आर प्रीसीड ऑन इट। तो इस बेस पर हमें यह समझ में आया कि इनिशियली कुछ स्टेप्स पर हम ये देखकर समझ जाते हैं कि प्रूफ्स में या तो अर्थमेटिक अप्रोच पे कोई गलती हो रही है, बेसिक अलजेब्रा पे गलती हो रही है, या फिर वो उन लॉजिकली स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा है जिसके बेस पर वो अपने कंक्लूजन तक आसानी से पहुंच सके बाय द स्टेप्स ऑफ यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्टेप्स और रूल सच दैट रूल ऑफ द इन्फ्रेंस एंड अदर्स। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ हमने समझ ली। अब आते हैं प्रूफ की एग्जांपल की तरफ जिसमें गलतियां होती हैं। तो मुमकिन है कि आपने कुछ इस तरह की शॉर्ट वीडियोस देखी हो जिसमें हमें इस तरह की प्रूवमेंट बताई जाती थी कि 1 = 2 या इसी तरह से किसी दूसरे नंबर को किसी के बराबर किया जाए, क्योंकि हम लॉजिकली ये देखकर समझ सकते हैं कि 1 is not equal to 2, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर किसी रूल ऑफ इन्फ्रेंस या स्टेप्स के साथ लॉजिकली इसे प्रूव करके दिखाया जा रहा हो तो वो कैसे मुमकिन है, देखते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस famous supposed proof that 1 is equal to 2? So we use these steps where a and b are two equal positive integer। ठीक है, यहाँ पर हमने दो इक्वल पॉजिटिव इंटीजर लिया और इस बेस पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2 जो है वो 1 के बराबर रहेगा। कैसे, देखें, स्टेप नंबर 1 a = b, क्योंकि हमने दो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर लिए हुए इस बिहाफ पर, तो दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सही है। गिवन वैल्यूज पर हमने ये लिखा। अब लिखा हुआ है स्टेप नंबर 2 पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a। बिल्कुल अर्थमेटिकली हम ये कर सकते हैं, तो ये स्टेप भी बिल्कुल ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 पर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया b² फ्रॉम बोथ साइड। बिल्कुल ठीक है, मैथ्स के रूल के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये a² - b² हो गया, इक्वल ab वैसे ही रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर वाले स्टेप्स में मल्टीप्लाई किया था b से, -b² कर दिया, बिल्कुल ठीक। स्टेप नंबर 4, फैक्टर बोथ साइड ऑफ 3, यानी 3 इस स्टेप पर जो वैल्यू थी उसको मैंने फैक्टर वाइज लिख लिया, a - b मल्टीप्लाई बाय a + b। जब करूंगा फैक्टर से ऊपर जाऊंगा तो वही स्टेप आ जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय a - b, वही चीज़ आ जाएगी जो ऊपर मौजूद है। इसका मतलब है स्टेप 4 तक सारी चीज़ें आ रही थी, बिल्कुल ठीक। लेकिन जैसे ही आप स्टेप नंबर 5 पर पहुंचते हो ना, इस स्टेप पर, तो यहाँ पर बताया जा रहा है डिवाइड बोथ साइड ऑफ 4 बाय a - b। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस वैल्यूज को a - b से दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन इनिशियली हमने अगर इस स्टेप पर देखो, गिवन स्टेप पे, कि अगर मैं इस b को इधर लेकर आ जाऊंगा तो a - b बराबर हो जाएगा 0 के। और किसी भी ऐसे नंबर से आप अपने इक्वेशंस को डिवाइड नहीं कर पाते जिसकी वैल्यूज जो इनिशियली क्या हो 0 के बराबर हो। चले अगर इस स्टेप के बेस पर हम मान भी लें कि यहाँ पे ये चीज़ वैलिड है। अब यहाँ पर किया क्या जा रहा था, जब डिवाइड किया गया a - b से, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो a + b बच गया और b बच गया। अब
इस b वाली वैल्यूज़ को हम इस तरफ लेके चले गए तो ये 2b हो गया, और इनिशियली हमने कहा था कि दोनों जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि a भी 1 के बराबर है और b भी, इनिशियली यही देखा था, तो b की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे भी 1, तो 2 = 1 ये चीज़ प्रूव करके दिखाई गई। लेकिन अगर हम ये चीज़ें नहीं समझते इनिशियली, तो इन तमाम स्टेप्स को अर्थमेटिकली आप अगर नेगेटिव आई से देखते हो तो ये तमाम चीज़ें वैलिड थी, इस बिहाफ पे ये चीज़ प्रूव हो जाती। लेकिन स्टेप नंबर 5 पर हम पहुंचते ही ये बात समझ गए कि यहाँ पर अर्थमेटिक या अलजेब्रिक रूल के मुताबिक एक ऐसी कंडीशन अप्लाई की गई है जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है, और इसी चीज़ को नीचे बताया गया है कि एवरी स्टेप इज़ वैलिड एक्सपेक्ट फॉर स्टेप 5 वेयर वी डिवाइड बोथ साइड बाय a - b, द एरर इज दैट a - b = 0, दैट इज अ रॉन्ग विद इन दिस मिस्टेक। सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। Okay, here the second one. So what's wrong in this proof? The proof says, or the theorem says, if n square is positive, then n is positive. And इसका अगर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट बिहाफ देखूं, क्योंकि ये है भी कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ पार्ट है और देन मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा होगा, p implies q, राइट? ठीक है, n स्क्वायर इज पॉजिटिव देन n इज पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखें कि अगर मैं इस n को -1 लूं, ठीक है, और इसका स्क्वायर करूं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक वैल्यूज पे ही फीडिंग से मैं ये चीज समझ चुका हूं यहां पर कि ये एक रॉन्ग या फिर डिसप्रूव बेस्ड थ्योरम मौजूद है। लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन समझते हैं, यहाँ पे बात हमें समझ में आ जाएगी। सपोज दैट n स्क्वायर इज पॉजिटिव बिकॉज द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ n इज पॉजिटिव देन n स्क्वायर इज पॉजिटिव इज ट्रू based on the theorem के मुताबिक ये ट्रू है, so we can conclude that n is positive. So the solution says let p of n be the n is पॉजिटिव, यानी ये हमने प्रेडिकेट बनाया और कहा कि p of n ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि n पॉजिटिव है, जबकि q o n एक अनदर प्रेडिकेट है जो कह रहा है कि n स्क्वायर इज पॉजिटिव। So then our hypothesis q of n, the statement if n is positive then n square is positive, is the statement all value of, यानी यहाँ पे यूनिवर्सल हमने क्वांटिफायर लगाया, all value of n is based on this different values of the n, which mean यूनिवर्सल वैल्यूज होगी, कोई सी भी वैल्यूज मैं p of n पे रखूं और जब वो क्यू एन की तरफ अप्रोच करे तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, ठीक है, और कंडीशनल स्टेटमेंट में जो भी उसकी ट्रूथ वैल्यूज होती है ट्रूथ टेबल के मुताबिक वही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रॉम द हाइपोथेसिस क्यू ऑफ एन एंड द स्टेटमेंट दिस वन वी कैन नॉट कंक्लूड पी ऑफ एन, यानी हम इसके जरिए से पी ऑफ एन को हर दफा राइट प्रेडिकेट के फॉर्म पर कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग अ वैलिड रूल ऑफ द इन्फ्रेंस, क्योंकि हम यहाँ पर वैलिड रूल ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि -1 लेने पर भी इसकी और वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। सो इंस्टीड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्सी ऑफ अफर्मिंग द कंक्लूजन, और ये चीज़ हम प्रीवियस सेशन पर भी देख चुके हैं कि फॉल्सी ऑफ अफर्मिंग द कंक्लूजन क्या चीज़ है। लेकिन अगर मैं इसी बेस पर काउंटर एग्जाम्पल करूं, जो मैंने ऊपर बताया था, ये एक्चुअली ये काउंटर एग्जाम्पल है। इस बेस पर जब मैं n की वैल्यू -1 रखता हूं तो n स्क्वायर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, देन n इज अ नेगेटिव। तो काउंटर एग्जाम्पल में यही चीज़ हमें पता चल रही है कि अगर n नेगेटिव है उसके बावजूद भी हमारे पास n स्क्वायर जो क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर करवाने की वजह ये थी ताकि ये छोटा सा टॉपिक हमें स्ट्रांगली समझ में आ जाए कि प्रूफ इन मिस्टेक इन प्रूफ से क्या मुराद है, किस तरह की अर्थमेटिक या बेसिक अलजेब्रिक मिस्टेक्स हो सकती हैं, और उस बिहाफ पर हम थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली इस थ्योरम में क्या गलती मौजूद है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और दैट विल बी द आई एम श्योर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 1, और चैप्टर 1 पे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट सेशन पर मुलाकात होगी एक स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सी यू देयर।